हेलो डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, फीलिंग वेल। आज हम नाइन्थ के मैथ्स जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका पहला लेक्चर आपके सामने बनाएंगे। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स एक लैटिन वर्ड मैथमा एक लैटिन वर्ड है जिसे हम कहते हैं मैथमा, उससे निकला है और इसकी जो मीनिंग है वो है नॉलेज। मीन्स अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें लैटिन से इंग्लिश में तो इसका मतलब है नॉलेज। तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन आपके पास होगी द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच साइंस की ब्रांच है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, ये चारों साइंस की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study क्या स्टडी करते हैं? मेथड्स। मेथड्स जो है हम 1 से लेके मैट्रिक तक जो है हम मेथड्स स्टडी करते हैं, और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होगी उसमें फिर हम इसको कहते हैं कि लॉजिक। तो आप मेथड्स भी लिख सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ, ये 9th क्लास है तो ब्रैकेट में लॉजिक लिखता हूँ और साथ में लिखता हूँ मेथड्स। ठीक है, 9th 10th और इससे जो पिछली क्लासेस है उन सब में हम मेथड्स पढ़ते हैं, और इससे जो आगे है मीन्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BS लेवल जो भी होगे उसमें फिर हम पढ़ते हैं लॉजिक। सो ये होगी मैथ की डेफिनेशन, इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। ओके, सो द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ नॉलेज भी हम कह सकते हैं, इन विच वी स्टडी लॉजिक और अबाउट मेथड्स, इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये हो गई मैथमेटिक्स की डेफिनेशन। तो हमारा जो बेसिक है वो आज हम 9th को शुरू कर रहे हैं। 9th का जो हमारे पास पहला चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास जो 9th का पहला चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें जो है मैट्रिक और मैट्रिसेस जो है वो हम आज थोड़ा शुरू करेंगे। डिटर्मिनेंट्स फिर आगे आपके 1-2 एक्सरसाइज बाद फिर जो है डिटर्मिनेंट्स आएगा, फिर उसमें हम समझेंगे। सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैट्रिसेस जो था ना 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ऑर्थर केले। ऑर्थर केले। ये एक साइंटिस्ट था जिसने 19th सेंचुरी में मैट्रिसेस का एक आइडिया दिया था, और इसने एक चीज डेवलप की थी। उस चीज का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ, जब मैं इसको इस तरह करता हूँ, इसको मैं ब्लू से लिखता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। क्या डेवलप किया था? थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। और कि कब इसने जिसका डेवलप किया था? 1858 में। मीन्स 1858 में जो ऑथर केले था इसने मैट्रिसेस का आइडिया दिया और एक चीज़ वो डेवलप किया। हम किसी को बुक भी कह सकते हैं, उसको कोई मीन्स कुछ बुक कह सकते हैं, जो भी हो। उसने उस टाइम मीन्स 1858 और 19th सेंचुरी में ये एक चीज़ डिस्कवर की थी, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस डेवलप की थी। उससे फिर इसने मैट्रिक्स का वो निकाला। तो हम जो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स तो हमारा चैप्टर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए
हम स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है, मींस सिंगल मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, मींस एक रेक्टेंगुलर शेप में एक दो ब्रैकेट्स होते हैं रेक्टेंगुलर, उस शेप में हम लिखते हैं कुछ एंट्रीज लिखते हैं या कुछ कलेक्शन ऑफ एंट्रीज होती है, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। जैसे इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे, एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एंट्रीज या एलिमेंट्स इन ब्रैकेट्स। इस टाइप के ब्रैकेट में आप अगर कोई एलिमेंट्स लिखेंगे, मीन्स एक रेक्टेंगुलर एरे है और इसमें आप अगर एलिमेंट्स लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं लूँगा 1 2 3 4, सिंपल, ये हमारे पास हो गया एक मैट्रिक्स। अगर हम दूसरा ले लें इस तरह भी, हम कोई वो सिर्फ 1 2 लिख लें, ये भी मैट्रिक्स है, या अगर हम सिर्फ 1 ले लें, ये भी मैट्रिक्स है। इसमें कोई वो नहीं है कि हम 4 ले लें, 2 ले लें, 1 ले लें, एक एलिमेंट अंदर आ जाए, 2 आ जाए। जो ये अब इसके जो आगे है ना, जो ये चैप्टर का आगाज जो है मीन्स यहाँ से होगा रो और कॉलम से। रो और कॉलम, रो क्या होता है, रो के साथ मैं सिर्फ लिख लूंगा कि हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है कॉलम। कॉलम क्या है, वर्टिकल एंट्रीज। ठीक है, वर्टिकल एंट्रीज। अब मैं इस तरह एक सेट बनाता हूँ, मीन्स मैं इस पे लिख लूंगा 1 2, या 2 नहीं, मैंने 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो ये होते हैं, मीन्स इस मैट्रिक्स में इसको मैं एक नाम भी दे सकता हूँ, मैं दे दूंगा A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, इसके जो हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे या एंट्रीज होंगी उसे हम लिखेंगे रो। मीन्स इसमें भी कितने रो हैं, सिर्फ एक रो है। अगर हम इसमें कॉलम की बात करें, कॉलम इसमें 2 है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इसमें कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम हो गए। और रो कितनी होगी, ए। रो जो है वो हॉरिजॉन्टल जो एंट्रीज है या एलिमेंट्स है, और कॉलम जो है वो वर्टिकल एंट्रीज या एलिमेंट्स। अब इसमें एक चीज आती है, इसके बाद हम फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, जो 9 बुक का पहला एक्सरसाइज होगा 1.1। इसमें एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मीन्स हम इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम ऑर्डर बताते हैं कि इसमें जो मैट्रिक्स हमें देंगे उसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ये हम बताते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। ऑर्डर हम किस तरह, मैं इसी सेट का ऑर्डर ले लेता हूँ, ठीक है, जो इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लेता हूँ, ये जो मैंने इधर बनाया है ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर किस तरह होगा, पहले सबसे पहले हम मीन्स रो लेंगे, इसमें कितने रो हैं, ओनली 1 रो, तो हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे the order of matrix A is, कितना ऑर्डर इस मैट्रिक्स का, मैं लिख लेता हूँ, एक रो है तो हम लिखेंगे 1, इस तरह वो ले लेंगे, मीन्स इसको आप स्लैश भी कह सकते हैं कुछ, और बाय कॉलम इसमें कितने हैं, 2 कॉलम है तो हम लिखेंगे 1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1/2, मीन्स के इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। सब जो ऑर्डर हम लिखेंगे तो उसमें 2 हम इधर नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम
रो लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जो 9 बुक का पहला एक्सरसाइज होगा उसका पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, मीन्स के एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिर्फ वो ही है कि जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर of following मैट्रिसेस। ठीक है, ऑर्डर मैट्रिसेस जो है, मैट्रिक्स सिंगल को कहेंगे, मींस एक मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिक्स आएगा, ज्यादा होंगे तो मैट्रिसेस आएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या मालूम करना होता है कि कितने रो है और कितने कॉलम है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैं चेक करके बताता हूँ आपसे। 2 3 - 5 6 a is equal to 2 3 - 5 6 जी। तो अब ये हमारे पास मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इसका होगा हम इस तरह लिखेंगे सॉल्यूशन, और फिर लिखेंगे द ऑर्डर। पेपर में जो आप इस तरह मीन्स अगर आप लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद मीन्स कंप्लीट आप उसको जो चेक करने वाला, अगर आप उसको कंप्लीट आप उसको वो देंगे मीन्स के हर स्टेप बाय स्टेप, अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो वो आपको नंबर अच्छे देगा। बेशक आपका सवाल सही हो, अगर आपके नंबर पूरे बन रहे हो तो वो ज़रूर कुछ ऐसा निकालेगा जिससे आपके नंबर पूरे ना हो। तो मीन्स वो फिर आपके स्टेप चेक करेगा कि आपने पूरे स्टेप लिखे हैं, स्टेप में जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, क्या होगा, कितने रो है इसमें, एक ये रो हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, मीन्स 2 रो हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 बाय, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। ठीक है, तो क्या आ गया, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 बाय 2। ठीक है, मीन्स 2 इसमें कॉलम है और 2 रो है। इसी तरह हम अपने दूसरा जो क्वेश्चन है, ब्लैक से लिखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है b इज इक्वल टू, या मैं c लिख लेता हूँ, c में 2 और 4 है, कि b और ये वो ही 3, जो तीसरा क्वेश्चन है आपके बुक का, c आ जाएगा, और c क्वेश्चन है 2 और 4। c क्वेश्चन में सिर्फ है 2 और 4। तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज जी। इसका क्या होगा, देखिए इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, तो हम क्या लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज, 2 कॉलम हो गए, एक रो, तो हम लिखेंगे 1 बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ इतना वो है नहीं, साइंस या आप उसको स्ट्रेस्ड कह सकते हैं कि जो बड़ा मुश्किल है, तो इजी है। तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। पहला क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। दूसरे में मेरे ख्याल से आपको 2 वो बताने होते हैं, मीन्स इक्वल करना होता है कि इनमें से कौन से 2 मैट्रिक्स इक्वल मीन्स के कौन से 2 ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनके रो और कॉलम यानी जिनका ऑर्डर आपके पास बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड नो विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से
जो वो है मैट्रिसेस है वो इक्वल होंगे। मैं डायरेक्ट आपको दो इक्वल मैट्रिसेस बुक से देख के करता हूँ, जैसे ए और सी है, ए और सी। इधर देखिए, अब जो ये क्वेश्चन है इसमें लोगों ने एक काम किया है, ए को इन लोगों ने लिया है 2 के इक्वल, ठीक है, और सी को किसके इक्वल लिया है 5 माइनस 2 के, ठीक है। ए को लिया है 2 के और सी को लिया है 5 माइनस 2। अब इसमें जो इन लोगों ने 5 माइनस 2 है ना, ये सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये अलग होते तो ये लोग थोड़ा इसको, अगर आप बुक में चेक करें, इन लोगों ने इसको इस तरह लिखा है, 5 लिखा है और माइनस 2 डायरेक्ट इस तरह दिए। अगर ये दो एंट्रीज होती तो फिर ये लोग इस तरह लिखते 5 माइनस 2 इधर लिखते, ठीक है। तो अभी सिर्फ वो है, ये एक एंट्री है तो इनका ऑर्डर बराबर होगा। इनका ऑर्डर क्या होगा, जब हम सोल्यूशन मिलके क्योंकि ये इक्वल है, इनका ऑर्डर जो है, एक ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ सी। ऑर्डर ऑफ ए क्या है हमारे पास 1 बाय 1, और ऑर्डर ऑफ सी क्या है 1 बाय, क्यों 1 बाय 1 है, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। इसमें भी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहला जो इक्वल। एक और मैं इसमें कर लेता हूँ ताकि आप लोग को सही से समझ आ जाए, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। दूसरा जो इसमें है, एक दिया है, अच्छा डी दिया है 5 3, डी दिया है हमारे पास 5 और 3, मीन्स अभी देखिए इसमें दो एलिमेंट है, दो एंट्रीज हैं 5 3, और आई हमारे पास दिया है 3 और 3 प्लस 2, आई हमारे पास दिया है 3 और 3 प्लस 2। अब इस 3 प्लस 2 3 प्लस 2 को अगर हम प्लस करें 5 आ जाएगा, तो 3 और 5 आएगा। इन लोगों ने वैसे ही हमें मीन्स वो करने के लिए 3 प्लस 2 लिख लिया ताकि आप लोग को सही से समझ आए मैट्रिसेस के बारे में। तो अब ये किस तरह इक्वल है, देखिए इसमें भी एक रो है, इसमें भी एक रो है, लेकिन कॉलम इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ डी एंड ऑर्डर ऑफ आई, दोनों जो है वो इक्वल है, इधर सॉल्यूशन लिख लेंगे। ऑर्डर ऑफ डी हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ डी हमारे पास है एक ही रो है तो 1 बाय 2, और ऑर्डर ऑफ आई भी हमारे पास एक ही रो है तो 1 बाय 2। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, दोनों इक्वल। इसी तरह बुक में और भी सवाल है, आपके पास बी है, उसमें बी मैंने इधर नहीं की है, फिर ई है, एफ है, वो फिर आपस में इक्वल है, वो आप खुद चेक कर लेना। तो बाकी बहुत आसान सवाल है, तो इंशाल्लाह हम जो आगे सवाल आते हैं वो भी हम करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना जितना आपको पढ़ाया है आप इसी की प्रैक्टिस करें, जो सवाल मैंने नहीं किए इनकी भी प्रैक्टिस करें। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।